साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और हमेशा की तरह हम फिर से उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं कि आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। और आज का जो टाइटल है उस टाइटल पे जो सॉन्ग आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि दुनिया में लोगों को धोखा ही धोखा हो जाता है, पर हम आपको धोखे में नहीं रहने देंगे, आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे नो द ट्रुथ। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ट्रुथ है उस ट्रुथ से आपको हम वाकिफ कराएंगे। तो अभी इसी बीच जैसे अपने दो जो बनाए हुए थे, दो कंपनियों के हमने एक्सपोज किया है, तो अभी उनमें से कुछ के तो फोन आ ही रहे हैं, कुछ अभी नए पे जो हमारे राडार पे हैं उन पे वो बोलते हैं हम तो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, हम तो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। तो हमको लगा यार ये क्राउड फंडिंग का तो ये अच्छा इन्होंने झोलझाल मचा रखा है। तो चलिए सबसे पहले क्राउड फंडिंग के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। कारण क्या है ना कि जो चीजें हम लोग नहीं जानते हैं ना, स्कैमर्स उसी का फायदा उठाते हैं। तो बेसिक आप जाने रहिए। तो आइए जानते हैं कि क्राउड फंडिंग क्या है। देखिए बेसिकली जो है क्राउड फंडिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग और दूसरी होती है फाइनेंशियल बेस्ड क्राउड फंडिंग। ठीक, और इनके भी दो दो पार्ट होते हैं। जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग की बात करें तो एक हो जाता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, दूसरा हो जाता है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब थोड़ा थोड़ा सबको आप जाने रहिए। ठीक, डोनेशन बेस्ड की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा बीच में रितेश देशमुख जी ने एक बच्चा बीमार था, उसके लिए 16 करोड़ रुपए उन्होंने क्राउड फंडिंग के थ्रू फंड जुटाया। या और अभी आप चले सोशल मीडिया पे ही बाबा का जो ढाबा था वो भी क्राउड फंडिंग से ही हुआ। लोगों ने उनके बाबा के बारे में जाना, लोगों ने क्राउड फंडिंग के थ्रू किया। ठीक, तो ये कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग हो गया। ठीक, जो कि डोनेशन बेस्ड होता है। या हम और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे आपके आसपास कोई गरीब घर का हो, गरीब घर की बच्ची हो, आप लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि चलो हमको इसकी बिटिया की शादी करानी है। या देखिए अभी नवरात्रि आने वाली है, आपके यहाँ से लोग चंदा मांगने जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो आप लोग उनको चंदा दे देते हैं। अब एक बात सोचिए, इतना सब कुछ तो आपने कर दिया है ना, इतना सब कुछ डोनेशन कर दिया, क्या किसी ने आपसे कहा कि बदले में आपको ये रिटर्न भी मिलेगा? क्या किसी ने कहा कि नहीं वो बच्चा ठीक हो जाएगा तो आपने जो पैसा लगाया है उसके बदले ये मिलेगा? या आप बाबा के ढाबा से कुछ लेने गए थे, या आपने अपने गांव समाज की जिस गरीब बिटिया की शादी कराई थी उसके घर वालों ने आपके कुछ दिया? नहीं दिया होगा ना। ये टोटल हमारी कम्युनिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग है कि जो हम डोनेट कर देते हैं। हमारा कल्चर ऐसा है ना, हमारा कल्चर ऐसा है कि दान है ना, गुप्त दान में कहा जाता है। तो ये हो गया डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अगला आ जाता है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। तो रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग में ये समझ लीजिए कि सपोज कोई अपना स्टार्टअप है, या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज किसी कंपनी ने कहा भाई मैं एक ऐसा बैग बना रहा हूं जिसमें आपका मोबाइल कंप्यूटर चार्ज हो जाएगा, आपका लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा, है ना। उसने क्राउड फंडिंग लिया। ठीक, तो लेकिन ये जो फंडिंग होती है इसमें रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग में जो रिवार्ड होता है नॉन फाइनेंशियल होता है। ध्यान रखिएगा, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड, कोई फाइनेंशियल टर्म में नहीं आना है। तो ये जो आपको बैग का एग्जांपल दिया था, तो इसी में मान लेते हैं कि जब वो मान लीजिए उसका बैग बन गया तो उसने ये कहा भाई जिन्होंने हमको उस समय हेल्प किया था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, या तो मैं उनको फ्री एक एक पीस दे दूंगा, या उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट कूपन और ये सारा कुछ निकाल देता हूं, है ना। तो ये नॉन फाइनेंशियल बेस में उनको रिटर्न हो गया। ये तो हो गई रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। अगला जो फाइनेंशियल बेस्ड बताया था उसमें एक होता है पीयर टू पीयर क्राउड फंडिंग। ठीक, इसका ज्यादा से ज्यादा जो मिसयूज हो रहा है। ठीक, तो पीयर टू पीयर में है, इसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप ले सकते हैं, है ना, किसी से फंडिंग अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी अंधेर आधा धुंध नहीं है। सेबी ने इसके लिए भी लॉ बना दिए, बहुत सारे लॉ है, कुछ मैं थोड़े से आपको बता देता हूं। जैसे ये है कि ये नए स्टार्टअप के लिए है जो 2 साल के अंदर के हों, वो ऐसा पीयर टू पीयर फंडिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो मिनिमम 20,000 से लेके मैक्सिमम 60,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, साथ में ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड टाइप का लेते आओ सबसे ले लो ना। 200 की लिमिट बनी हुई है, 200 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास भी मिनिमम 5% सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो इस फंडिंग का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाकी सेबी ने बहुत ज्यादा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये नहीं है कि नहीं आप 3 लोगों को साथ में ले आओ, 5 लोगों को साथ में ले आओ, आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, है ना। ये भी इस फंडिंग में नहीं होता है। अगला जो होता है इक्विटी बेस्ड फंडिंग।
इसको हमारे यहां सेबी ने इंडिया में बैन कर रखा है इक्विटी बेस, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम इसी में होने की संभावना थी, इसलिए इक्विटी बेस को बैन कर रखा है। तो आई होप कि आप लोग क्राउड फंडिंग को समझ गए होंगे, जो बेसिक है, जो आपको बेसिक जानकारी के लिए होता है ना। और ये ध्यान रखिए, ये जो है ना, ये धूप में नहीं सफेद हुआ है, ये एक्सपीरियंस से सफेद हुआ है। अभी आपने देखा होगा एक MBA चाय वाला के नाम से फेमस है, लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर कर चुका है वो चाय बेच के। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने देखा जो हमारे यूथ जो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं 25 साल से लेके 35 साल के एज ग्रुप में, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग एजुकेट होके रहो। तो उस MBA चाय वाले ने यही कहा था कि आप अगर दोस्ती करिए तो अपने से 2-4 साल बड़े लोगों से करिए, जो आपकी उम्र में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो, पैसे में बड़े हो, मतलब आपसे ऊपर हो, क्योंकि आप जब सेम लेवल के मिल जाएंगे ना तो आपका क्या स्टैंडर्ड है। बाकी सोशल मीडिया पे वो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो एक मैंने मोटा मोटी बता दिया कि जो क्राउड फंडिंग है उसमें से कहीं भी ये रिटर्न बेस का दावा नहीं किया जाता, वो कहीं भी ये नहीं कहता कि आप इसमें डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व करिए। डायरेक्ट सेलिंग क्राउड फंडिंग में नहीं हो सकती, क्राउड फंडिंग में डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकता। तो MLM के कलंक में एक नाम फोर्सेज का भी आया था, तो हमारी जो फोर्सेज लीडर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि साहब हम तो क्राउड फंडिंग है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब क्रिप्टो को MLM में घुसा दिया, मतलब हद कर दिया है। इस मामले में हमारे सुमित भाई बहुत सही बोलते हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर स्कैमर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करता है। तो अगला जो हमारा टारगेट है वो पल्स वाइन के नाम का है, कि पल्स वाइन ने भी बड़ी गंद मचा रखी है क्राउड फंडिंग के नाम पे। और चलते चलते मैं आपको एक लिटमस टेस्ट बता देता हूं कि आप इसी से आराम से समझ जाएंगे कि क्राउड फंडिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। अब सपोज कोई आपके यहां आता है, वो आपको बोलता है कि साहब आप इनको इंट्रोड्यूस करिए, ठीक। तो आप उससे तुरंत पूछिए, ठीक है मैं अगर आपके साथ जुड़ जा रहा हूं, मैं जिसको लाता हूं क्या उसका कुछ रिवार्ड मुझे मिलेगा? अगर वो बोलता है हाँ, तो आप यही समझ जाइए ये क्राउड फंडिंग कतई नहीं है, क्योंकि भैया क्राउड फंडिंग में कहीं कोई रिवार्ड का मोटिव नहीं रहता है। लेकिन अब ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं बना है ना, क्योंकि भाई ये तो रेफरल है, एफिलिएट मार्केटिंग रेफरल भी होता है। अब आपको ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग है क्या नहीं। फिर आप उससे अगला क्वेश्चन पूछिए, साहब मैंने जिसको रिक्रूट किया है, मान लेते हैं वो ए है, उसने 3-4 बंदों को और रिक्रूट कर दिया BCDEF, तो उसका जो बेनिफिट है वो तो ए को मिलेगा ही, क्या ए के साथ साथ मुझे भी इसका बेनिफिट मिलेगा? अगर वो बोलता है हाँ, तो वही आप समझ जाना ये टोटल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है। यही तो होता है ना आखिर। तो मेरे भाइयों, क्राउड फंडिंग के नाम पे चूतिया कटवाना बंद कर दीजिए। और मैं उन कंपनियों को फिर से आगाह कर रहा हूं कि जो क्राउड फंडिंग के नाम पे है ना ये भसड़ मचा के रखा। तो चलते चलते आखिरी में मैं अपने यूथ से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो, ये मैसेज सर्कुलेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट रहें। तो अगर आपको भी इंडस्ट्री से प्यार है हमारी तरफ, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल है, लेकिन वही है ना कि माँ मेरी शक्तियों का तो गलत उपयोग किया गया है, मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये दुनिया बहुत खराब है ना, यहाँ MLM की शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है। तो आप सभी प्लीज मेरे चैनल को शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करते चलें, ताकि हम लोग स्कैमर की ऐसे ही बैंड बजाते चलें। मिलते हैं बहुत जल्द पल्स वाइन्स का बाजा बजाने के लिए अगले वीडियो।